Hello everyone, it's a joy for me to see you this morning. हेलो, आप सबसे मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। Today we are meditating on Psalm 3:3. आज हम मनन कर रहे हैं भजन संहिता 3:3 पर। You, O Lord, परंतु हे यहोवा, are a shield around me, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है। my glory, the lifter of my head. तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला Yes, my dear friends, the Lord will be a shield around you. है। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर चारों ओर आपकी ढाल बनेगा। He will be your glory, वही आपकी महिमा होगा and He will lift up your head. और वो आपके मस्तक को ऊंचा We करेगा। see this in the life of David. हम इसे दाऊद के जीवन में देखते हैं। When Saul wanted David to go and fight the Philistine, जब शाऊल चाहता था कि दाऊद जाकर पलिश्तियों से युद्ध करे, हम इसे देखते हैं। he gave him his sword and wrapped him up in all the gear for war. उसने उसे अपनी तलवार दी और युद्ध के लिए सारे हथियार उसने उसे पहनाए थे। But when he wore all of that, he could not even walk in it. जब उसने उसे पहना तो वो चल भी नहीं पा रहा था। He said, I'm not used to all of this. उसने कहा कि मुझे इन सब की आदत नहीं है, I can't wear this and go. मैं इन्हें पहन कर नहीं जा सकता। So he took it all off तो उसने उन्हें उतार दिया and he took his staff और उसने अपनी लाठी and ली he went for battle. और युद्ध के लिए निकल गया। When he went to the battlefield, जब वो उस युद्ध के मैदान में गया, the Philistine came with his shield bearer. वो पलिश्ती अपने साथ ढाल ढोने वाला लेकर आया था। एक आदमी उसकी ढाल लिए हुए चल रहा था And when they saw David, और जब उन्होंने दाऊद को देखा, they saw that he looked very small like a boy. उन्होंने देखा कि वो तो एक छोटे से लड़के के जैसा था And they were so offended. Are you going to come and defeat us? और उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि तू क्या हमें हराने आया है। But then David said, लेकिन दाऊद ने कहा, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। इस तरह से हम इसे देखते हैं। Then he says, This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. यहोवा आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा सिर काटूंगा। All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Then the Philistine came closer to him to fight him. तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए उसके निकट आया। David reached into his bag, दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर took a few stones and a sling, उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन में and रखकर aimed it right onto his forehead. पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा, It struck his forehead and he fell down. ये उसके माथे के भीतर घुस गया और वो मर गया। And then we see in the 50th verse, फिर हम वचन 58 में देखते हैं, David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. दाऊद गोफन और पत्थर से पलिश्ती पर जयवंत हो गया। Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. अपने हाथ में तलवार लिए बिना ही उसने पलिश्ती को मार दिया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। Dear friends, the Philistine came with a shield bearer, दोस्तों, वो पलिश्ती तो ढाल ढोने वाले के साथ आया था। wanting to protect himself. वो खुद की रक्षा करना चाहता था। David went not with a spear or a shield or a sword, दाऊद तीर, भाला या तलवार कुछ भी ऐसा नहीं लेकर गया, but he went with the name of the Lord. लेकिन वो तो प्रभु के नाम से गया। That itself was a shield around him, वही तो उसके चारों ओर उसकी ढाल थी, a glory वो महिमा which lifted up his head. जिसने उसका मस्तक ऊंचा किया। He was able to strike down the enemy, वो शत्रु को मार सका and God won the battle for और him. परमेश्वर ने उसके लिए युद्ध जीता। Yes, my dear friends, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, in this world we may be gearing up for battle. इस संसार में हम शायद युद्ध करने जा रहे होंगे। Oh, I'm going to gear up myself to face my enemies. ओ मैं अपने शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊं। I'm going to gear up myself against this sickness. मैं इस बीमारी के विरुद्ध खुद को तैयार कर लूं।
I'm going to gear up myself against my evil bosses, मैं अपने बुरे बॉस के विरुद्ध में अपने आप को तैयार कर लूं, against the people who have taken money from me, उन लोगों के विरुद्ध में जिन्होंने मुझसे पैसा लिया, who have put false cases against me. जिन्होंने मेरे विरुद्ध में झूठे केस लगाए हैं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, today all you need is the name of the Lord. आज आपको केवल प्रभु के नाम की जरूरत है। You don't need a spear or a sword to protect you, आपको अपनी रक्षा के लिए किसी भाले या तलवार की जरूरत नहीं, but you only need the shield, which is the name of the Lord, आपको ढाल की जरूरत है जो परमेश्वर का नाम है, and it will be your और glory. यही आपकी महिमा है। Only the name of the Lord can lift up your head. केवल प्रभु का नाम ही आपका मस्तक ऊंचा कर सकता है। So today, cover yourself in the name of the Lord. तो आज प्रभु के नाम से अपने सिर को ढांप ले। Let that be the only seal that you need in your life, आपको केवल आपके जीवन के लिए इसी मोहर की जरूरत है, and that will be your shield. और यही आपकी ढाल होगी, That will be your protection, यही आपकी सुरक्षा होगी, and that will lift up your और head, यही आपका सिर ऊंचा करेगी, being your glory. आपकी महिमा बनेगी। Today, let us receive this name of the Lord upon ourselves and upon our family. आइए आज इसे हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसे प्राप्त कर लें। Shall we ask Him in prayer? आइए उससे आज प्रार्थना में मांगे। Lord, today, as we saw in the promise, प्रभु आज जैसा हमने प्रतिज्ञा में देखा, let your name be our shield. तेरा नाम हमारी ढाल हो, Let it be our glory, ये हमारी महिमा हो, and let it be the thing that lifts up our head. और ये ऐसा हो जिससे हमारा सिर ऊंचा हो। Let us not go with angry words. हम क्रोध के शब्दों के द्वारा ना जाएं, Let us not be overcome with sadness. दुख हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, Let us not be overcome with fear. डर हम पर हावी ना होने पाए। But Lord, help us to have your name upon our forehead, मदद कर प्रभु कि तेरा ही नाम हमारे माथे पर हो। hiding ourselves in the shadow of your wings, हम खुद को तेरे पंखों की आड़ में छुपा लें, which is our shield, जो हमारी ढाल which है, will be your glory, जो हमारी महिमा and होगी, which will lift up our head, Lord. जो हमारा सिर ऊंचा करे। Today, deliver your children from every sickness, आज अपने बच्चों को हर बीमारी से छुटकारा from दे, every hand of their enemy, इनके सारे शत्रुओं के हाथों से, from everything that is working against them, उन सारे कामों से जो इनके विरुद्ध में काम करते हैं, every fear, हर एक डर, every loss. हर एक नुकसान। Lord, protect them, Lord, प्रभु इनकी रक्षा कर, and be a shield around them, इनके चारों ओर ढाल बन, and let your name be their glory. और तेरा नाम इनकी महिमा हो। Lift their head up and lift them up high. इनका सिर ऊंचा कर और इन्हें ऊंचा उठा, Place them in high places इन्हें ऊंचे स्तर पर ले जा, and give them victory in everything. सब बातों में इन्हें जयवंत कर, Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।